उसी दिन रात को ना मेरे पति को वो सपने में कुछ दिखाई दिया, ऐसे करके कुछ बोल रहे थे। अच्छा, क्या दिखा? जिस बात के लिए मैं आपसे चर्चा नहीं की थी, बहुत करते हैं गुरुजी ऐसे वैसे करके, हम्म उसी दिन नाइट में ना उनको क्या दिखाई दिया, 3 गौ माता थी व्हाइट कलर में, और 5 ना लेडीज थी, वो बूढ़ी औरत थी, और एक पंडित था, और एक उसके साथ में एक और लेडी थी। वो मतलब वही जो आए ना, तो वो बोल रहे थे तुम्हें क्या परेशानी है, क्या हुआ, ऐसे करके बोले। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, मुझे बहुत कर्ज हो चुका है, कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे करके बोला वो। सुबह सुबह की बात है, बता रहे थे। और उसके बाद उसको ऐसे बोले मेरे पे बहुत कर्ज है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करके। तो जो लेडीज थी ना, वो उनको 3 गौ माता थी ना, उनको पूजा करने के लिए बोले, और उनसे बोले इनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे जो सभी हल है ना, वो जो परेशानी है वो दूर हो जाए, कष्ट जो भी है, ऐसे करके बोल रहे थे जी। एक मतलब पंडित आश्रम की था, ऐसे शक्ति करके में। बोले हाँ जी। हाँ, पंडित मतलब वो तंत्र योगी आया होगा, वो जी जी देवी देवता और नंतनी आए होगी। तो आप पति को बोलो जब करे तो उसको मदद करेंगी शक्तियाँ। आप जब करती हो वो मदद करती है आपको, पर पति का भाग्य भी तो एक अलग होता है ना, जी ये है। गुरुजी। तो आपके पति क्या बोले आपको? अपने पति को बोला कि जब करने के लिए कि नहीं किया? और तैयारी नहीं है तो मैं बोली नहीं गुरुजी उनको। वो ना पंडित ऐसे करके बोले, तो मुझे लगा शायद तंत्र योगी आए होंगे, ऐसे करके। आप तो बोल देना इसलिए वो ना आश्रम आप की शक्तियाँ हैं, वो देवी रूप में नहीं आती, क्योंकि आप तो जब करते नहीं हो किसी देवताओं का। तो वैसे ही आपको आप जी बोलते रहते हो ना कि मुझे क्या कर रही हो, वो कर रही हो, ये यही है। तो आप उनको बोलो कि समझा दो कि बहुत सारे लोग धन वगैरह ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, कई जी लाभ हो रहा है बहुत कुछ कहीं ना कहीं से। आप भी जब करो लाभ हो जाएगा धन का, ठीक है। जी क्योंकि ये है ना कि उनका भाग्य अलग होता है, ग्रह दोष वगैरह होता है, उनके कर्म जन्म जन्मों के दोष होते हैं। जी तो इस वजह से धन का अभाव हो जाता है उस वजह से। तो आप जब कर रही हो आपको तो बहुत कुछ मिलता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। और आपके कारण जी पति को भी मिलता है, ऐसा है, पर कुछ लिमिट में मिलेगा ना, पूरा तो नहीं लाभ होगा। तो जी वो गुरुजी। जब करेंगे तो पूरा लाभ होगा। और आपके पति विश्वास नहीं करते, ये बात तो सही है, इसलिए शक्ति है। आपने उसी दिन जी बोला था मुझे कि पति ऐसे करते हैं जी वैसे नहीं। तो शक्तियाँ चली गई होंगी आपके पति के सपने में। तो पति को जी दर्शन वगैरह दे रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब करो वो भी जी कर गुरुजी। लेंगे, चिंता मत करो। जी तो वो हो जाएगा। तो और आश्रम की शक्तियाँ तो आपके जीवन भर साथ है, वो तो चिंता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही देंगे। वो जब करे ना जी करे, फिर गुरुजी। भी जब करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं जी है। गुरुजी। ऐसा सही है, मतलब अभी ना आप शक्ति कॉल आपका किए थे ध्यान तो रख। वही उठाए थे जी। हाँ हाँ, पूछने के कल, लिए तो हाँ कल कॉल किया था ना। नहीं, आज आप किए थे ना, कुछ घंटे पहले मैं की थी, उसके बाद आप किए थे कॉल, तो वही हाँ उठाए हाँ, थे कट फोन। गया था वो, हाँ हाँ। जी अच्छा, वो कट हो गया था, कट हो गया, पर आपने उठाया नहीं या कुछ कर दिया, मुझे समझ में याद नहीं है अभी, क्या ना कॉल चलते रहते ना। जी जी वो मुझे याद नहीं रहता मैं किससे क्या बात कर चुका हूँ, बाद में क्या शक्तियों को सुनती रहती, वो जी। करती रहती। और वो उस ना कल परसों बात आपने करने बताया कि पति मानते नहीं है, पति ये बोलते जब कर रही हो, क्या कर रही हो। तो जी शक्तियों ने सुना होगा तो तुरंत गई। जी जी। वो ना पंडित ऐसे करके बोले ना, तो मुझे लगा बस भाई कि तंत्र योगी ही गया होंगे उनके पास, ऐसे करके। हाँ, आजकल अभी हर व्यक्ति के सर मार्गदर्शन कर रहे हैं ना, तंत्र योगी और नंदिनी दोनों। जी, क्योंकि 3 आज गौ का वीडियो माता देखा थी था, वो। आज का वीडियो। नहीं गुरुजी, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, बनवाने के लिए दी हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, वो जी तो आज वो कल भी डाला था, तो लोगों को, हर व्यक्ति को मदद कर रही है तंत्र योगी और नंदिनी दोनों। जी जी। कल हम्म भाई आया था ना, तो वही सुना रहा था, तो सुन रही थी थोड़ा सा, 10-5 मिनट सुनी, उसके बाद नहीं सुन पाई हूँ, काम वाम कर रही थी तो। हाँ हाँ। आज मोबाइल बन के आ गया, तो सुनूंगी जब वो पूरा ठीक हो जाएगा तो। नहीं, कल किया था कॉल बाय ने। हम्म, जी तो उसने भी काफी ऊर्जा बनाई है देवी की, बहुत अच्छा जी बनाया है। तो वो भी अपनी बहुत आगे चला जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, उसने भी बहुत जी अच्छा देवी को जॉब कर। जी।
शक्तियाँ ना, वो शक्तियाँ क्या देती है क्या नहीं मुझे भी पता नहीं होता ना, किसको क्या दे दे, वो जी शक्तियाँ क्या सोच रही है, वो क्या मांग रहा है और शक्तियाँ क्या दे रही है, वो मुझे भी नहीं पता होता। जी शक्तियाँ उनके पापा है अपने ना, हिसाब उन जी उनको बोले थे आप जब करो ऐसे करके, तो वो ना 15 दिन या 20 दिन मुश्किल से एक माला तो जब किए होंगे। उसके बाद माला जब करना बंद कर दिए पापा। और उसके बाद हम सभी को क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे करते हैं। तो झाली बोले हैं कि आपको तो पता है हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या क्या बोलते हो ऐसे करके उसी को। अभी 2-3 दिन ऐसे ना खिटपिट हो ही जा रहे हैं, फालतू से बातचीत भी हो जाती है दोनों दोनों। वहाँ जाती मम्मी बताती है। पापा को तो समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, उनका क्या है कैसे है, वो जानबूझकर करते हैं तो क्या करते हैं समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि सारी शक्तियाँ कर देंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे जब बढ़ेंगे ना, क्यों प्रकृति आश्रम की शक्ति का आपको सब कुछ देना चाहती है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे जब बढ़ाओगे तो आपको लाभ हो जाएगा। जी गुरुजी। चिंता करने की जरूरत नहीं, और आप कंटिन्यू और जी ज्यादा अच्छे से जप करो, और भाई कुंभक भी किया करो, और जी गुरुजी। हाँ तो धीरे धीरे और सिद्धियाँ आगे बढ़ेंगी। तो जीवन में सब जी कुछ मिल जाएगा, धन वगैरह। जी गुरुजी। बाकी धन की चिंता छोड़ दो, वो आपको वो दे ही देंगे, आप जब कर ही रहे हो। ठीक है, जी मैं गुरुजी। दूसरा कोई मंत्र देता हूँ आपको। आप देवी जी से बोल गुरुजी। दो वैसे तो इसी मंत्र से कि पति को धन का लाभ हो जाए, वो कर देंगे। ठीक है, वो जप नहीं करते तो जी भी गुरुजी। पति को बोल देना ओम नमः शिवाय का जप करे तो भी अच्छा है, करना हो तो कर जी सकते गुरुजी। हो, नहीं तो ठीक है बोल दो। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ लेकिन आपसे बात करती हूँ, अगर बात करते समय वो आ जाए ना तो क्या बोलते हैं, गुरुजी से पूछो ना कि हम लोगों को जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगा कि नहीं, ऐसे करके बोलते हैं। बोलो ना आप, गुरु जी से पूछ सकते हैं ना, खुद खुद भी तो कॉल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वो कॉल नहीं हाँ कर सकते। हाँ मैं बोली आज वही अटेंड करने थे, आप कॉल किए थे तो मैं बोली आप बात करो गुरुजी से ऐसे करके, तो नहीं मैं नहीं करूँगा आप ही करो ऐसे करके बोल दिए। उनको बोल दो गुरुदेव से बात करो ना, सब पूछा करो, बता देंगे। और जब करोगे तो जी शक्तियाँ स्वप्नों में आके बता देंगी। अब कितने लोगों जी को गुरुजी। स्वप्नों में शक्तियाँ बता रही हैं, जी उनको जी। कॉल करने की भी और जरूरत नहीं। तो उनको बोलो जी कि पिता पति को कि आप जब करोगे ना तो शक्तियाँ देवी तुरंत आपको सपनों में आके बात करने लगेंगे, और आपको बताएंगे ये मत करो, ये करो, वो करो। तो आपको कॉल भी करने जी की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा बोल देना। जी ठीक है, तो कर जी लेंगे। गुरुजी। मैं तो वो सपना सुबह बताया ना तो मैं थोड़ा सा अचंभव हो गई, ये तो कुछ भी नहीं किया। और मैं कल गुरुजी से बात की, नाइट में उनको ये सब दिखाई भी देने लगा ऐसे करके। हाँ बिल्कुल आपकी समस्या हमारी समस्या है। जी फिर शक्तियाँ डायरेक्ट सब कर आए लेती। सब उनसे उनकी समस्या पूछे, उसके बाद जो 3 गौ माता थी उनको पूजा करने के लिए बोले, और बाकी बोले सब ठीक हो जाएगा ऐसे करके। हाँ सही जी मार्गदर्शन कर रही है ना उनको, कि ठीक हो जी जाएगी, देरी भी दे रही है और बोल भी रही है कि जब साधना करें हम और मदद करेंगे आपको, आपके साथ हैं। जी गुरुजी। वही तरह कौन कौन सी शक्ति आके बताती है। जी गुरुजी। तो अच्छा है, आप वो कर लेंगे जब, वैसे तो क्या उतना तो कर ही देंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से बोल देना, वो कर लेंगे जी बाकी। गुरुजी। हाँ, बाकी समस्या छोड़ दो, वो तो लाभ हो ही जाएगा, भाग्य है। जी अब बस जब समर्पित करते हो ज्यादा से ज्यादा, वो शक्तियाँ तुरंत आपको रेडी करती, क्योंकि प्रकृति की बाधा बनती है ना कि इसने तो जप नहीं किया, इसको क्यों मदद कर रहे हो, ये सब वो देखती रहती जी है ना। जी गुरुजी। संसाधन सीमित होते हैं ना, तो अधिकार होता है उसी को दिया जाता है ना, हिंसा होता है। हम्म। तो बस आप जब करते हो तो शक्तियों को आपको लाभ देने में कोई रुकावट नहीं आती, बाधा नहीं करती प्रकृति। जी गुरुजी। तो आप कंटिन्यू अपना साधना वगैरह जारी रखो और लाभ हो जाएगा, बाकी पति की चिंताएं वगैरह हैं वो दूर हो जाए। ठीक है, जी ऑल द बेस्ट। गुरुजी। जी गुरुजी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि ऑडियो आप सुन रहे थे, और वैसे तो अभी बहुत सारे कॉल आ रहे थे, मतलब मुझे ये बताना था कि जीरो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले थे बहुत सारे लोग, उसका भी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। तो आपको पैसा खर्चा नहीं करना है, फिर भी शक्तियों से लाभ लेना है तो वो भी ले सकते हो।
तो बहुत सारे लोगों को वो भी लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, आप वो भी लाभ ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैसा ही देना है। और शक्तियाँ आपको लाभ दे सकती है, उस निःशुल्क सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बाकी निःशुल्क लोगों को लाभ हो, वास्तव में गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए वो बहुत ही लाभकारी है और सच में बहुत कुछ उनके जीवन के दुखों को निवारण कर सकता है। इसलिए उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये आपसे प्रार्थना थी, जिससे कि बाकी लोगों को लाभ हो। क्योंकि जिनको पैसा खर्चा नहीं करना है और अपनी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति करना है, तो वो जीरो लाइफ टाइम मेंबरशिप बहुत ही सहायकारी है और शक्तियाँ मदद करती है। और शक्तियाँ कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैसा दोगे तो ही लाभ होगा, तो वो उनको जब साधना करोगे तो प्रकृतियाँ शक्तियाँ आपको मदद करेंगी और संसार की जो परमात्मा की ऊर्जा है या देवी देवताओं की ऊर्जा है, वो कल्याण के लिए होती है, मानव के कल्याण के लिए। तो जीरो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दो लोगों को शेयर करो, सभी लोग, तो भी वह पहुंच जाएगा बाकी लोगों के पास, तो वो लाभ ले लेंगे। और बहुत सारे लोग उस जीरो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले का लाभ ले रहे हैं और मैं उनको मंत्र दीक्षा फ्री में दे रहा हूँ और लोगों को लाभ हो रहा है, इससे मन को और आत्मा को खुशी होती है, इससे बाकी लोगों को भी मौका दे रही है शक्तियाँ। तो ये शक्तियों ने तुरंत बताया, मैंने ये कुछ नहीं बोला, शक्तियों ने बोला कि निःशुल्क में लोगों को दे दो, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसका आप लाभ लें। और जैसे आपने वीडियो में देख रहे थे, और परसों मुझे एक व्यक्ति ने कॉल किया और बोला कि मुझे तंत्र योगी जैसा बनना है, तो मैंने बन सकता हूँ क्या? मैंने बोला क्यों नहीं बन सकते, तंत्र योगी जैसा बनोगे तो जीवन का सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाओगे और तंत्र योगी जैसी जीवन को सफल बनना और हर व्यक्ति को बनना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसके बाद बोला कि तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बोला कि तंत्र योगी जैसा बनना है तो आप हिमालय जाओ, वो बहुत सारे गुरु हैं और वो आपको मदद करेंगे और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। मतलब आपको तंत्र योगी जैसा बनना है तो आप बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं, आप हिमालय चले जाओ। तो उसने फ़ोन काट दिया मेरा। मतलब वो क्या सोच रहा था, मुझे क्यों पता, आप घर बैठे ही तंत्र योगी बनोगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, नहीं हो सकता ना, ये प्रैक्टिकल सोचा करो ना कि अंधश्रद्धा पाल बैठे हो कि घर में एसी के रूम में बैठोगे और तुम तंत्र योगी जैसे महान ऊर्जाओं को धारण करने की तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य आएगी, या मुझसे अपेक्षा रख रहे हो कि मैं ऊर्जा डालूंगा और तुम एक झटके में तंत्र योगी बनाऊंगा, नहीं होगा, तुम्हें रात को नाइट फॉल होकर सारी ऊर्जा निकल जाएगी। अगले दिन कॉल करके गुरुदेव अब मैंने कल कल एक ही दिन से तंत्र योगी की बनने की साधना आरंभ की और सुबह सब निकल गया नीचे से। क्योंकि आप में ऊर्जा धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। मैं आप में ऊर्जा यहाँ डाल भी दो ना तो निकल के सब नाइट फ्लैट होंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। मतलब लोग कॉल करते हुए उससे जब आश्रम से जुड़ते हैं तो ना उस एक हफ्ते में ही उनका नाइट फॉल हो जाता है। मैं ऊर्जा बेचता हूँ, ऊर्जा नीचे से निकल चली जाती, क्योंकि योग्यता नहीं है आप में कि ऊर्जा धारण कर सको। उसके लिए तो ये घर छोड़ के हिमालय जाना पड़ेगा ना, तंत्र योगी बनना है वास्तव में, क्या हवाबाजी करनी है तो नहीं हो सकता ना। कि अब मैं घर नहीं छोड़ा होता तो मेरे पास तो ज्ञान थोड़ी ना था कि मैं घर बैठे ये हो जाता या ये हो, कुछ नहीं हो सकता यार। वो उतना लेवल का त्याग करना पड़ता है ना, वो लेवल प्राप्त करना है, धारण करनी है। घर बैठे कोई तंत्र योगी बन सकता है क्या? असंभव है। हाँ, घर बैठे आप हमारे आश्रम से जुड़ सकते हो तो आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो, सूक्ष्म शरीर सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, अष्ट सिद्धि तक पहुंच सकते हो, या अन्नदानुभूति समाधि प्राप्त कर सकते हो। या तंत्र योगी नहीं बन सकते ना घर बैठे, असंभव है। तो लोग बोलते कि अपेक्षा रखते कि मैं उनको तंत्र योगी बना दूं घर बैठे बैठे, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए प्रचंड ऊर्जा को धारण करने का करना चाहिए। मैं ऊर्जा दे दूं तो भी, समझो आप दे दो 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए भी दे दूं, तो मैं आपको उतनी ऊर्जा दे भी दूं तो भी आप तंत्र योगी नहीं बनोगे, क्योंकि ऊर्जा देना और ऊर्जा को धारण करना ये अलग बात है। ऊर्जा कोई भी दे सकता है, कोई भी गुरु दे सकता है, पर आप में वो बिजली तो आ ही रही ना आपके कनेक्शन पर, आपकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। वो तो बैटरी फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो वैसा ही होता है। मैं कोई 5100 रुपये का मेंबरशिप लेता है, फर्स्ट मेंबरशिप या 2-3 मेंबरशिप, तो वो ऊर्जा को धारण नहीं कर सकता, उसको नाइट फॉल हो जाता है। तो क्या मतलब है?
ऊर्जा को धारण करना एक बड़ी महत्वपूर्ण भाग होता है साधना में। वो नहीं हो पाता तो नहीं हो पाएगा ना। इतना मन बुद्धि शुद्ध कहाँ आएगा? जो अंदर ही इतना नकारात्मक भरी पड़ी है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष, वो ऊर्जा नहीं रह सकती आप में। आपको अंदर से शुद्ध करना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेषों को नष्ट करना पड़ेगा, तब वो ऊर्जा बनेगी और तब वो ऊर्जा सिद्धि में रूपांतरित कर सकते। अब जब ऊर्जा ही नहीं है तो सिद्धि में कहाँ से रूपांतरित? ये कौन सा लॉजिक लगा रहे हो? ऐसा अंधश्रद्धा में मत पाला करो। मैं कोई या आपका पैसे लूटने के लिए या आपको मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए बेटा नहीं हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि तंत्र योगी मेरे सपने में आए और बोले कि तंत्र योगी आ जाओ तुम हिमालय, बहुत हो गया तुम्हारा भी ऋण दोष खत्म हो गया है। तो मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा हिमालय जाऊँ। मतलब वास्तव में लोग, मैं क्या सोचता रहता पता है दिन भर, जैसे लोगों को तंत्र योगी सपने में जाके मार्गदर्शन करता है तो कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि तंत्र योगी मैं हूँ, पर मैं तंत्र योगी नहीं हूँ। मैं तो भी उनका शिष्य कह सकते हो। तो लोग, बहुत सारे लोग को लगता है कि तंत्र योगी मैं हूँ। नहीं हूँ, मैं तंत्र योगी नहीं हूँ। मुझे चिंता होती है खुद की, यार मैं हिमालय कब जाऊँ, कब मेरा ये ऋण दोष खत्म हो जाए और मैं फिर से तंत्र योगी मेरे सपने में आए और बोले कि आ जाओ तुम्हारे ऋण दोष खत्म हुए हैं, तुम आ जाओ और साधना आरंभ करो। तो मैं दौड़ा दौड़ा अभी चला जाऊँ, सारा जैसा छोड़ू, जहाँ मोबाइल वगैरह है यही फेंक दूँ, या जैसे यूट्यूब चैनल है वो वही छोड़ दूँ और हिमालय जाके अपनी गुरु के पास जाके फिर अपनी साधना को आरंभ करूँ। क्योंकि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, जितना दिन रहना है यहाँ रह लूँ। और मतलब वैसा तो संभव नहीं है क्योंकि ऋण दोष बहुत ज़्यादा है मेरे। ऋण दोष कौन सा कि ऋषि ऋण दोष होता है, जो जैसे मुझे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त है, तंत्र के समस्त सूत्र प्राप्त है, पर मैंने समाज को वो दिया नहीं है। जैसे कि मैं समझता बोलता हूँ, जैसे चाणक्य थे, ठीक है, चाणक्य थे या शंकराचार्य थे, उन्होंने जो धर्म का प्रचार किया है, तो उन्होंने धर्म का प्रचार किया या किताबें लिखी, उन्होंने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, एक एक शब्द उन्होंने वाक्य निकले होंगे धर्म की रक्षा के लिए। या शिवाजी महाराज ने, या राणा जी ने, या बहुत सारे जो विराट जो हिंदू धर्म के लिए लड़े हैं, क्रांतिकारियों ने जो धर्म की रक्षा की है, या जिन्होंने जो सिख धर्म के हैं जिन्होंने भारत की रक्षा की है, या राजपूत थे और राजाओं ने अपनी बलिदान दिया है धर्म की रक्षा के लिए, तो उन सभी का मैं ऋणी हूँ। तो उतना जितना मुझे ये आनंद अनुभूति समाधि का मैंने जितना आनंद ले रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा जो ऋण दोष लगा है उसे प्राप्त करने के बाद, वो क्योंकि उसकी रक्षा की है। क्योंकि मुझे आनंद अनुभूति समाधि मैंने पढ़ा था ना कि आनंद अनुभूति समाधि ऐसी होती है, तब मैंने घर से भागा था कि आनंद अनुभूति समाधि मिले, तो मुझे मिल गई। तो मुझे वो मिल गई तो मैंने साधना कर लिया और वो मिल गई, तो बात खत्म नहीं होती यार, बात वहाँ से शुरू हो जाती है कि मुझे वो मिल गई है, तो उस विद्या की जिन्होंने रक्षा की है उन सभी को, उनको उनके बलिदान का फल मुझे देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे समाज की सेवा करनी पड़ेगी और समाज से जो पुण्य इकट्ठा होता है वो पुण्य में उनको मिलेगा उनका फल। क्योंकि यहाँ समाज में एक एक खून भी, एक कदम भी किसी ने रखा हो धर्म की रक्षा के लिए या धर्म की सुरक्षा के लिए, तो उसका एक फल भी उसकी आत्मा को वो प्रकृति देती है, और जिसने इस धर्म का लाभ लिया है उसको वो चुकाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा ये है, ये मुझे कभी पता नहीं था। मैं आपको और जब मुझे ये ज्ञात हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जब मैं हिमालय में था, आनंद अनुभूति समाधि मिल गई, तंत्र की सिद्धियाँ मिली, यक्षिणियाँ मिली, पिशाचनियाँ मिली, 10 महाविद्याओं का अनुभव हो रहा था, सब मज़े से चल रहा था। मेरे पास इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि मैं 1.5 महीने तक बिना पानी के भी जी सकता था, इतनी समाधि में रहता था। या 11 दिन 15 दिन एक खाना भी ना खा लूँ तो भी इतनी ऊर्जा बन रही थी। तो मैं अष्ट सिद्धि से लेके हवा में उड़ने तक सब सिद्धियाँ प्राप्त करने की योग्यता हासिल की थी। और उसी समय गुरुदेव ने बोला कि अभी तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम चले जाओ यहाँ से। तो तब मुझे बहुत अचंभित हुआ कि ये क्या हो रहा। मुझे लगा पहले मैं गलती कर रही, ये क्या सोचा मैंने, कभी अहंकार तो नहीं आया, क्या सोचा, ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर भी गुरुदेव बोले कि तुम्हें अभी जाना है, तुम्हें ये काम करके आना है। और देखा तो ये काम इतना बड़ा है कि वो खत्म ही नहीं वाला, 50 साल 100 साल भी खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि ऋण दोष इतना है, जब शक्तियों से पूछा कि ऋण दोष कितना है, इतना ऋण दोष दिख रहा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा मेरा। मतलब
कितना खतरनाक चीज़ है। मैं खुद फंसा हुआ हूँ यहाँ। मतलब लोग क्या सोचते हैं पता है, मैं मज़े में हूँ, या ये सोचते होंगे कि इनके पास सिद्धियाँ है या पैसा होगा और मज़े में हूँ। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। मैं भी उतना ही कष्ट अनुभव कर रहा हूँ जितना आप कष्ट में अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपको बच्चों को संभालना है, पत्नी को संभालना होता है, या अपने पति को संभालना होता है, या घर परिस्थिति को ये संभालना होता है। पर वैसे मुझे भी जिम्मेदारी होती है, मुझे आश्रम संभालने हो, आश्रम का निर्माण बनाना होता है। जैसे आपको घर बनाने होते, मुझे आश्रम बनाने होते, वो भी ईमानदारी के पैसे से। और जो लोग आए हैं, जुड़े हैं, उनकी बातें सुनो, उनकी समस्या का निवारण करो, और फिर उसके लिए साधना करो, तपस्या करो। 24 घंटे गुलामी करनी पड़ती है, जो बहुत प्रचंड दुख का कारण होती है। मतलब कष्ट में होता है, ऐसा जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जिसका कोई मिलने ही नहीं वाला, जिसका कोई फल का नहीं है। अभी जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। समझो मैं हिमालय में जाके साधना करूँ तो मेरी सारी अष्ट सिद्धियों से लेके उसके भी परे प्रचंड ऊर्जाओं को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, या परम आनंद को महसूस कर सकता हूँ, या आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना और उसमें समाधि में बैठ के आनंद लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। मतलब चलते फिरते दिव्य आनंद आता है, वो तो बात सही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर एक दिव्य आनंद होता है, या लाइफ खत्म हो जाती है उस समय। तो जब यहाँ उस आनंद को प्राप्त होकर भी आप निरंतर दूसरों के लिए मेहनत करना, वो भी 24 घंटे, वो बहुत ही ये होता है। मतलब इतना आसान नहीं होता कि गुरु बन के लोगों की सहायता करना, या वो तो तंत्र योगी बनना है तो बन सकते हो। आपको हिमालय है, संसार में इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष है, दिव्य पुरुष है, वह हिमालय में ऐसा अच्छे से सच्चे दिल से ध्यान करके बैठो ना। मतलब आपको वास्तव में तंत्र योगी बनना है तो हिमालय जाओ, ऋषिकेश या हरिद्वार, वहाँ कोई आश्रम में जाओ, बैठो। वहाँ कोई खाने के लिए पैसे थोड़ी ना देने पड़ते, कहीं भी आश्रम में जाओ। हो सकता है कि कुछ दिन परेशानी भी हो सकती है, दुख भी मिल सकता है, मर भी सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे साधु संत मर जाते हैं, वो सियार वगैरह खा जाते हैं, उनको अटैक कर लेते हैं, या जंगली जानवर भी खा जाते हैं। इसे मैंने देखा है खुद। भाग्य रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो बच जाओगे। तो वो जो वहाँ के सिद्ध महात्मा है ना, आज्ञा चक्र पे स्वतः आते हैं। तब आज्ञा चक्र ओपन हो या ना हो कोई मतलब नहीं होता। जाओ बैठो और ओम नमः शिवाय का जप करो लो, या कुछ भी जप करो, या कुछ भी ओमकार का जप करे, और करते रहो। कोई ना कोई सिद्ध महात्मा आएगा ध्यान में, और वो आपको मार्गदर्शन करेगा, तुम ये करो वो करो। इतना सिंपल सा है। ये गुरु ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिमालय जाओ, वहाँ बैठो, और वहाँ ओमकार का जप करो, आज्ञा चक्र पे ध्यान करके कोई ना कोई सिद्ध महात्मा स्वतः ही तुम्हारे आज्ञा चक्र पे आएगा और तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, या तो बुला लेगा कि तुम यहाँ जो वो जो। मैंने ऐसा कई बार हुआ है, मैंने बहुत सारे ऋषि साधुओं ने मुझे आज्ञा चक्र पे दर्शन दिए थे, और उन्होंने मुझे बहुत सारे गुप्त सूत्र बताए थे। तो आप सच्चे दिल से आप ज्ञान की प्राप्ति लालसा रखते हो तो निश्चित ही जाएगा, पर उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। या तो पहले चुकानी पड़ेगी, या तो बाद में चुकानी पड़ेगी। जैसे मेरा था, तो पहले तो मुझे सब कुछ मिल गया, पर कीमत अभी मैंने चुकाया नहीं, तो अभी मुझे चुकाना पड़ रहा है। तो वो कष्ट पूर्ण होता है, वो ब्याज के सही चुकाना पड़ता है। तो पहले चुकाओ या तो बाद में चुकाओ, उधारी में चुकाना तो पड़ता है। जैसे मुझे पहले सब कुछ दे दिया, आनंद अनुभूति समाधि से लेके तंत्र की समस्त सिद्धियों से लेके 10 महाविद्या से लेके पिशाचनी से लेके यक्षिणी से लेके यह समझ, तो पर कीमत मैं अभी बाद में चुका रहा हूँ ना। या प्रीपेड होगा या तो पोस्ट पेड होगा। अभी मुझे पोस्ट पेड मिला है, या तो आपको प्रीपेड मिल जाएगा, या तो पोस्ट पेड मिल जाएगा। ज़्यादातर पोस्ट पेड ही मिलते हैं, तो पहले कीमत नहीं चुकाना पड़ता। सिद्धियाँ तो आपको सिद्धियाँ चाहिए, वास्तव में आग है अंदर, तो चले जाओ हिमालय। हाँ, हो सकता है कि मर जाओ, या तो सिद्धियाँ मिल जाएंगी, दोनों में से एक हो सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे तंत्र योगी समझ रहे हैं, तो वो नहीं है, मैं नहीं उसके लायक हूँ। मैं खुद यहाँ सोचता रहता हूँ कि कब मैं हिमालय जाऊँ, ये आ जाऊँ, और अपनी साधनाओं को साधना तो वैसे तो सब कुछ दे दिया है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया है। बस मेरा जो ऋण है वो मैंने चुकाया नहीं है, तो वो मुझे चुकाना है। हो सकता है एक जन्म में चुका दूँ, या नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, तभी मैं इस ऋण दोष से मुक्त हो जाऊँगा। क्योंकि सब कुछ तो गुरुदेव ने दिया है, फिर अष्ट सिद्धि से लेके मैं सब कुछ आपको दे सकता हूँ, तो मुझे वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा, तभी मैं ऋण दोष से मुक्त होगा। मतलब मैंने आनंद अनुभूति समाधि, मुझे एक सिद्धि मिली आनंद अनुभूति समाधि, तो मुझे उतना ही 100 लोगों को आनंद अनुभूति समाधि देनी पड़ेगी, तभी मैं इस ऋण दोष से मुक्त हो सकता हूँ। तो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, गुरुदेव ने मुझे त्रिकालदर्शी बना की सिद्धि दी है को थोड़ा बहुत, तो वह आपको मैं बनाऊंगा तो मैं मुक्त हो सकता हूँ, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि ये ज्ञान चक्र संसार का यही
नियम है, ये चक्र चलता रहता है, तो मैं मुक्त नहीं हो सकता। जैसे मेरे गुरुदेव को आनंद अनुभूति समाधि या अष्ट सिद्धि 10वां विद्या शक्ति यक्षिणी या पिशाचनियाँ मिली हैं या बेताल मिले हों, तो उनको मुझे दिया है तभी वो ऋण से मुक्त हो गए ना। तो मैं किसी को दूंगा तो ही मैं ऋण से मुक्त हो सकता हूँ, और मुझे उसी व्यक्ति को देना है जो योग्यता पात्र हो, उसको पात्र बनाना पड़ेगा। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चों को समझो, उसको भूख लग रही है, वो रो रहा है और देखा है कि वो टॉयलेट कर चुका है, पेशाब कर चुका है, गंदा है, तो उसको वो पहले साफ करेगी, उसके बाद अपने भावों में लेगी और प्रेम से उसको स्तनपान करेंगी या ऊर्जा देगी। समझो उसको टॉयलेट बाथरूम हो चुका है, गंदा है, बदबू आ रही है और उसको दूध पिला रही है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस उसके मुंह के अंदर चले जाएंगे, बीमार हो जाएगा और बच्चा मर जाएगा, क्योंकि वो अभी कमजोर है। तो आपको गंदे हो, आपके मन बुद्धि में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष है और मैं ऊर्जा देता रहूं, तो आप मर जाओगे। मैंने जैसे लोहार की कहानी बताई ना, वो उसको उस गुरु के द्वारा उसको लॉटरी लगी 2 लाख करोड़ रुपए का, पर क्या हुआ, अपना बर्बाद, खुद को तो बर्बाद कर ही लिया, मनुष्य जीवन तो चला गया, वो तो आध्यात्मिक का सब बर्बाद कर लिया, ये लोग भी परलोक भी, और सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपनी आत्मा को तक बेच दी, और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जिसके लिए वो लॉटरी जीती थी, उनको देने के लिए, पर हो तो कुछ और ही गया ना। तो ऐसा ही सब कुछ हो जाता है, तो ये बात है। तो आपको समझना होगा कि मुझे प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझना है, और उसके बाद मुझे धीरे धीरे साधना में आगे बढ़नी है, और मुझे समस्त ऊर्जाओं को प्राप्त करना है। और देवी देवताएं आपको धन देंगी, आपको जो दुख है जीवन में उसमें मदद करेंगे, पर आपको धैर्य रखकर साधना करनी पड़ेगी, ना कि आप आश्रम से जुड़े हो और मुझ पे भरोसा रख रहे हो कि तुम ये करना होना चाहिए, नहीं तो वो होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए। तो आपको ये करना है तो नहीं हो सकता, मैं नहीं दे सकता आपको एक दिन में त्रिकालदर्शी। हाँ, शक्तियाँ चाहिए तो आपको एक दिन में त्रिकालदर्शी बन सकती है। हाँ, शक्तियाँ चाहिए तो तुरंत प्रकट हो क्या, वो बोले आज से तुम्हें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त वरदान है और तुम हवा में उड़ जाओ, तो उड़ जाओगे यार। क्या पता आज शक्तियाँ जागृत होके बोल दे, यार ये लो तुम्हें पारस पत्थर दे रही, वो ये ले लो, और जितना लोहा है घर में सबको सोना बना लो और मजे से जिंदगी जी लो। ऐसा हो सकता है, पर कब हो सकता है, आप साधना में आगे बढ़ोगे तब हो सकता है। हाँ, वो तो है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप बोलोगे कितना माला जप करना पड़ेगा, 100 माला 1000 साल, ऐसा नहीं हो कर सकता। मैं किसी को बोल नहीं सकता कि तुम, क्या पता अभी किसी को शक्तियाँ सोच रही है कि तो एक को 15 दिन में त्रिकालदर्शी बनना है, और आपने पूछा कि मुझे त्रिकालदर्शी कितने दिन में बनाओगे, मैं बोलूँगा 45 दिन में, तो बस मैंने बोल दिया 45 दिन में, तो वो जो 15 दिन में होने वाला था वो 45 दिन के बाद होने लगेगा। तो ये होता है। तो आपको परमात्मा से जुड़ना चाहिए, वो ऊर्जा आएगी, आप में धारण करने की सामर्थ्य होगी तो ऊर्जा रुकेगी, और वो आपके संकल्प के माध्यम से ऊर्जा सिद्धि में रूपांतरित होगी। समझो आप में ऊर्जा दे दी है और आपने धारण करने की समस्या नहीं है, तो नाइट फॉल होकर नीचे गिर जाएगी और जमीन में समाहित हो जाएगी। अर्थिंग पता है ना, ज्यादा ऊर्जा आती है बिजली में, वायर जलने वाली, तो अर्थिंग नीचे होती है जमीन में जाने के लिए, बस वही होगा, और आपको मिलेगा कुछ नहीं है। आपका ना फ्रीज चलेगा, ना वो क्या इंडक्शन होता है वो, फ्रीज, लाइट, पंखा है, ये एसी वगैरह वो चलेगा। समझो कुछ फॉल्ट है, धारण करने का सामर्थ्य नहीं है, तो अर्थिंग से नीचे चले जाएगी। बस यही इतना लॉजिक फिजिक्स है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा करो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पर लोग सुनते नहीं है। तो वो सोचते हैं कि तंत्र और फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, वो ही सब है। केमिस्ट्री अलग, रसायन शास्त्र वगैरह, पुराण में भी देखो, पुराण में भी रसायन शास्त्र का उल्लेख है, विष्णु पुराण में भी रसायन शास्त्र का उल्लेख है। आप पढ़ लो पुराण एक बार, कभी कभी समय मिले तो। इतना लोगों को परवाह नहीं है अपने जीवन की, अब वो सोचते कि मैं उनकी परवाह करूं। असंभव है, भगवान भी परवाह नहीं करते किसी से। मरना तो मर जाओ, या तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप आज मर जाओ, भगवान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी खुद ही तुम्हें संवारनी है, खुद ही तुम्हें अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप खुद अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए तैयार नहीं हो, तो भगवान भी कुछ नहीं करेगा, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सत्य बात है। आपको वास्तव में तंत्र योगी जैसा ताकतवर बनना है, या परम योगी बनना है, परमांश बनना है, या भगवान शिव जैसा ज्ञानी ताकतवर बनना है, तो खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, तभी संभव है। या कोई 1 लाख रुपए दो 10 लाख रुपए दोगे तो बन जाओगे, तो नहीं हो सकता। तुम्हें ऊर्जाओं को धारण करने का सामर्थ्य को विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, तभी संभव है।
और जैसे कि वो लड़के ने कॉल किया था, बोला था मुझे तंत्र योगी बनना है। मैं बोला हिमालय जाओ, तुम बन सकते हो तंत्र योगी। तो तुरंत गुस्सा आया, कट कर दिया। मतलब उसको क्या है कि मैं बना दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। मैं खुद तंत्र योगी नहीं बना हूं, तो मैं खुद मुंह से बोल रहा हूँ कि मैं खुद तंत्र योगी जैसी ताकत नहीं रखता, मैं तंत्र योगी नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तंत्र योगी हूँ या मेरी पूर्व जन्मों की कहानी, वो सब बकवास। मैं नहीं है, मतलब ये मैं नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे गुरु की कहानी हो या तंत्र योगी कोई वास्तव में हो जो शक्तियाँ दे रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं कुछ और सवाल पूछ के बताऊं आपको। तो शायद रहस्य है तो रहस्यपूर्ण ही रहने दो। कुछ चीजें रहस्य होती है, वो रहस्य ही रहने से जीवन का कल्याण होता है। व्यर्थ का अपना सोचना नहीं चाहिए कि वास्तव में हमें क्या चाहिए जीवन में। ये तो ना मुझे क्या चाहिए, मुझे बस अपना ऋण दोष को नष्ट करना है, तो मैं शक्तियों से वही पूछता हूँ। मैं ये ना पूछूं कि ये क्या रहस्य है, वो क्या सोचें, या पृथ्वी क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्या है कि पहाड़ जैसा ऋण दोष है, जो पोस्ट पेड का बिल है वो मुझे चुकाना है। मेरा बिल इतना लंबा फाड़ा है प्रकृति ने, और खत्म ही नहीं हो रहा कि अब 50 साल नहीं, 100 साल या 2-3 जन्म तो मेरे ऋण चुकाने में चले जाएंगे। ये आनंद अनुभूति समाधि का जो आनंद ले रहा हूँ ना, उसका बिल चुकाना पड़ रहा है। और आपको क्या लगता है और क्या सोचते हो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो या सच बोलूंगा जो है। जिनको बुरा लगता है तो बुरा, जिनको मीठा लगता है मीठा। अभी कुछ लोग कॉल करते हैं, बोलते कि आप बहुत मीठा बोलते हो। मैं बोलता हूँ कि सच बोलता हूँ, बस आपको मीठा लग रहा है तो आपकी जीवा का प्रॉब्लम है। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, आप बहुत ही कड़वा बोलते हो, वीडियो मैं देखता हूँ आपके वीडियो, आप बहुत बुरे और कड़वा बोलते हो। मैंने बोलता मैं सच बोलता हूँ, बस आपको कड़वा लगता है, वो आपकी जीवा का प्रॉब्लम है, आपका सेंसर प्रॉब्लम है। आपका सेंसर, आपका जीवा है, आपको कड़वा लग रहा है या मीठा लग रहा है, वो आपका जीवे में जाके क्या बन रहा है वो आप देख लो। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे जो बोलना होता है मैं बोलूँगा, उसमें मुझे क्या लेना देना। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि यूट्यूब के 10 लाख सब्सक्राइब होंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। मुझे तब फ़ायदा हो सकता है कि किसी को कुछ लाभ हो जाए, किसी की बीमारी दूर हो जाए, किसी को धन का लाभ हो जाए, किसी को त्रिकालदर्शी सिद्धि मिले, किसी को सूक्ष्म शरीर की सिद्धि मिले, किसी को अष्ट सिद्धियाँ मिले, या किसी को आनंद अनुभूति समाधि मिले, या किसी को पूर्व जन्म का ज्ञात हो जाए और अपनी समस्त गलतियों को देख के समझ के वो अपने जीवन को सुधार ले, पूर्व जन्मों को गलतियाँ की वो इस जन्म में ना करे और उसको दुखों से बच जाए, उसके दुख निवारण हो जाए। तो मुझे उस जो बिल है ना, वो पाड़ा है प्रकृति ने, जो गुरुदेव ने दिया है, वो बिल का माइनस हो जाएगा, बिल कम हो जाएगा पोस्ट पेड का। तो वो बिल कम हो जाएगा तो मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी और मैं अपनी मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाऊं और अपनी जीवन यात्रा को शून्य में विलीन करके परम शांति और परम अनुभव करूं। तो हर व्यक्ति नहीं होता, या संसार ऐसी चीज है या कोई सुखी नहीं रह सकता है। या आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हूँ तो भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत मतलब सुबह से लेके रात तक पता ही नहीं चलता। 1 साल अभी पिछले साल का था मुझे अभी पिछले साल मैंने एक मोबाइल का रिचार्ज किया था 1 साल का, और कल मैंने रिचार्ज खत्म हुआ था तो रिचार्ज किया, तो मैंने यार 1 साल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि दिन भर समाधि में रहते, ध्यान में रहते, रात है दिन है पता नहीं चलता। और ऐसा लग रहा था कि यार पिछले हफ्ते ही मैंने तो 1 साल का रिचार्ज किया था और 1 साल कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। तो ऐसा होता है, जिंदगी इतनी तेजी से जा रही है, कुछ ही पता नहीं चलता। तो हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है कि यार समय समाधि में चले जाते हो, समय का अभाव, समय पता ही नहीं चलता कितना होता है। या अभी या तो समाधि में रहते हो, या तो किसी से बात करते हैं, या तो यूट्यूब का वीडियो बनाते रहते हैं, और बहुत सारे वीडियो बनाने होते हैं पर समय का अभाव है, वीडियो भी नहीं बना पाते। तो बहुत सारे काम होते हैं, समाज को वो देना पड़ता है, 1-1 रुपए चुकाना पड़ता है। आनंद समाधि सिद्धि ले ली, गुरु से सिद्धि ले ली और बात खत्म हो गई और मौज करूंगा, ऐसा कोई सोचता है ना, वो मूर्ख आदमी है। वो प्रकृति ने इतना बड़ा बिल फाड़ देती है, वो चुकाते चुकाते जन्मों लग जाते हैं। आपको कोई भी सिद्धि मिल रही है वो समाज को लाभ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पुण्य करना पड़ेगा, आपका बिल पड़ा है वो बिल चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिद्धि मिल गई तो यूं ही आप भाग जाओगे और मौज करोगे। बहुत सारे त्रिकालदर्शी यही सोचते थे कि सिद्धि मिल गई मुझे 1 महीने में, बस अभी मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत सारी लड़कियों का पटाऊंगा, त्रिकालदर्शी सिद्धि से इंप्रेस करूंगा, बस मजे करूंगा। पर ऑलरेडी भाई बिल पड़ा है, फाड़ा है, वो बिल तो चुकाओ, उसके बाद मजा कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है।
10 क्या 1000 लड़कियां पटा लो या पूरे संसार के लड़कियों के साथ संभोग करके मर जाओ, मुझे क्या लेना देना है। पर बिल पड़ा है वो तो चुकाना पड़ेगा ना। मेरे से सिद्धि ले लो या किसी और गुरु से सिद्धि लो, प्रकृति के जो नियम होते हैं शाश्वत होते हैं, वो सत्य शाश्वत होते हैं, उनको कोई जुटा नहीं सकता। अब तुम बने हो राक्षस बनने, सिद्धि मिल गई, बिल तो चुका नहीं रहे हो और लगे हो उसका दुरुपयोग करने का। पहले का बिल और ये बिल का बिल और जो उसका ब्याज चढ़ा है और करप्ट हो जाओगे। और क्या, जिंदगी चुकाते चुकाते मर खत्म। क्रेडिट बिल का इतना क्रेडिट उसका ब्याज का बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये बहुत जिंदगी, ये मतलब पानी भी पी रहे हो ना तो सोचता है यार ये पानी का बिल भी चुकाना पड़ेगा प्रकृति का। आप पानी भी पी रहे हो ना तो बहुत सारे लोग मुझे को पूछते कॉल पे कि गुरुदेव मैं मटन मछली खा रहा हूँ, क्या मुझे इससे पाप लगेगा। मैं बोला कि भाई पानी पी रहे हो ना तो भी तुम्हें पाप लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पानी पीना बंद करोगे। वो बोला कि नहीं पानी पीना तो मैं मर जाऊंगा। तो पानी पी रहा हूँ तो पी लेना, तो मटन खाने की इच्छा है खा ले, पर बिल तुम्हें चुकाना पड़ेगा, इसका याद रखो बस। तो पानी पी लो या मटन मछली खा लो या इंसान को खा लो या जानवर को खा लो, बिल तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा ना, इसमें कोई संशय नहीं है। पानी पी रहे हो तो भी बिल चुकाना पड़ेगा भाई, तुमने आनंद लिया है तो इसमें कोई संशय नहीं है। समझो कि एक पानी है, समझो पानी है तो उसमें भी तो परमात्मा का अंश है, उसमें भी एक आत्मा का अंश है। और एक मांस खा रहे हो, मांस में एक सेल्स भी होता है। समझे एक वाघ है, उसने मांस खा लिया और उस मांस से एक वीर्य बना और मांस से वीर बनेगा तो वो किसी शेरनी से संभोग करेगा तो वो गर्भ धारण कर सकती है और समझो वो फिर से एक दूसरा शेर बन सकता है। समझो आपने पानी पी लिया है तो वो पानी से वीर बन गया, तो आपने संभोग कर लिया पत्नी से और वो गर्भ धारण कर ली तो वो बच्चा भी बन गया ना पानी से। तो जो पानी आपने पिया तो वो पानी इंसान बन गया। जैसे कि शेर ने हिरण का मांस खा लिया तो वो तो उसका वीर्य से वीर्य बन गया और पत्नी में डाल दिया, मतलब शेरनी में संभोग के द्वारा, तो वो शेर बन गया। तो वो जो मांस कहाँ से आया था, वो हिरण की एक सेल था मांस का सेल्स, और वो मांस का सेल्स कहाँ से बना, हिरण ने तो घास पत्ते वगैरह खाई होंगी। और भी घास पत्ता क्या से आया, वो तो कई जमीन से आया, जमीन से या तो पानी से, या पानी कहाँ से आया, आसमान से आ गया। तो आसमान से कहाँ आएगा, जिसकी आसमान से सूर्य किरण से आया होंगी पार्टिकल, सूर्य किरण का एक पार्टिकल पानी में समाहित हो गया होगा और वो पानी की बूंद बन गई होगी। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिमाग का समझने से परे है और वो समझ सुनने से कोई समझ में नहीं आ सकता। पर आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लोगे तो समझ लोगे। तो तंत्र योगी को आपको बनना है, या तंत्र योगी के मैंने बहुत सारे अनुभव डाल रहा हूँ, तो वो गुरु की शक्ति है तंत्र योगी से, और मेरा कोई लेना देना नहीं है उसकी आत्मा से। ये हो सकता है कि तंत्र योगी मेरा गुरु हो और मैं उसका शिष्य हूँ, उसका पालन कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे गुरु के भी गुरु हो तंत्र योगी, ऐसा हो सकता है। तो उनकी प्रेम कहानी और वो कहानी सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कहानी झूठी है, वो सत्य है। पर मेरे गुरु की है या परदादा गुरु की या गुरु के गुरु की है, वो मुझे नहीं पता तंत्र योगी कौन है। जब पता चलेगा कहानी सुन के, क्योंकि कहानी चल रही है तो रस से रोमांच का अनुभव हो सकता है। कहानी के 2-4 वीडियो बनाए हैं मैंने, डाले नहीं है, बस वो मैं पब्लिक कर दूंगा। 3 वीडियो बनाए हैं, आगे के 3 एपिसोड हैं तंत्र योगी और नंदिनी के प्रेम कहानी, पर मैंने वो डाल नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे बाकी के वीडियो भी डालने हैं, अनुभव के डालने हैं, और ये तंत्र योगी को डालना है, नंदिनी के डालने हैं, तो बहुत कुछ डालने। तो सारी कुछ सवालों के जवाब मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब सवाल मुझे पूछोगे तो मुझे कुछ पता नहीं है, कहानी में आपको पता चल जाएगा। और तंत्र योगी बहुत सारे लोगों को सपनों में जाके एक्यूरेट मार्गदर्शन कर रहे हैं, और मैंने 2-3 महीने से ही मैं बोल रहा था कि सपनों में जाके शक्तियाँ आपको बताएंगे सब कुछ, और आपको नहीं आपके परिवार के भी सपनों में जाके बोलेगी तुम्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब आप जुड़ते हो आश्रम से तो पूरे आपके पूरे परिवार को लाभ होता है, ना कि आपको ही लाभ होगा। आपके परिवार वाले भी गलत रास्ते पे जा रहे तो सपनों में जाके बोलेंगे कि तुम ये मत करो, ये कर लो। जैसे इनके पति को बोला, इनके पति बोलते रहते थे ना, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसे भी तो पति ही देता ना, हर महीने हवन कराती है या आश्रम से जुड़ी तो फ्री में नहीं, उसने तो पैसे दिए ना फर्स्ट मेंबरशिप का, तो वो पति ने ही पैसे दिए ना, और किसने।
साधिका को पैसा कौन देता है? उसका पति ही देता है ना। पति ने पैसे दिए इसलिए आश्रम से जुड़ी, इसलिए वो त्रिकालदर्शी बनी है, देवी देवताओं का दर्शन करती है, अनुभव करती है। तो वो तो पति के कारण ही है ना। तो भले यहाँ पति बोला उसको कि क्या ही तुम ये जब करते रहते हो, क्या है, वो वैसे बोलने रहेगा, वो वैसे ही बोलेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बोल, उसमें कोई ऐसा नहीं थोड़ी ना है कि वो विरोध कर रहे हैं। समझो वो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो रस ले रहे हैं उसमें। आप समझो वो उन्होंने बोला नहीं होता कि क्या ही जब कर रही हो, तुम जो करना है कर ले, तो उसका मतलब है वो रस नहीं ले रहे। तो वो कहीं ना कहीं आश्रम की शक्तियों को जानते हैं या उनके प्रति जानना चाहते हैं, पर वो विश्वास थोड़ी ना होता, वो वीडियो थोड़ी ना देखते। तो कहने का तात्पर्य है कि आप हाँ, उन्होंने ये ना कभी बोला नहीं होता कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या, या कुछ करना है तो जो करना है कर ले, मुझे क्या फर्क लेना। तो वो मतलब है वो रस नहीं ले रहे हैं। रस ले रहे हैं इसलिए वो पत्नी को बोल रहे हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, वो जानना चाहते हैं, बस यही है। क्योंकि वो रस है इसलिए वो जानना चाहने की इच्छा है। और समझो रस नहीं होता तो वो जो करना है कर लेना, मुझे क्यों बता रही हो, ये बोलेंगे। अपना काम पे, धन व्यवसाय बिजनेस पे ध्यान देते। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जानना चाहते हैं इसलिए उन्होंने बोला। पर साधिका को लगा कि शायद वो बड़ा बुला कह रहे हैं कि तुम क्या ही करते रहते हो। वो पति उनका रस ले रहा है शक्तियों का, और वो शक्तियों के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, जानना चाहते हैं इसलिए। और शक्तियों ने भी उनको जाके दर्शन दे दिया और उनको मार्गदर्शन किया है। तो आप जुड़ते हो तो आपके पूरे परिवार को लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं यह बेटा ही हूँ क्योंकि जितना लाभ हो सके उतना लाभ ले लो। आप घर बैठे अष्ट सिद्धियां प्राप्त करो। क्योंकि समझो कि मेरे आश्रम से जुड़ के कोई अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेता है ना, जो मेरे प्रकृति ने बिल फाड़ा है ना, वो तुरंत कम हो जाएगा। अभी मुझे वो बिल चुकाना ही चुकाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि कोई जुड़े और ये अष्ट सिद्धियां ले ले, बेताल ले ले, यक्षिणी ले ले, पिशाचिनी ले ले, त्रिकालदर्शी बन जाए और करोड़पति हो जाए, माला माल हो जाए। यही तो मैं चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ? जो आप चाहते हो मैं भी वही चाहता हूँ। पर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बिना मैं वो आपको सिद्धियां नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि आप त्रिकालदर्शी बन जाओ, कि आपका नाम पूरे अमेरिका में, लंदन में, यहाँ नाम गूंजे। जैसे मैं पिछले 2-3 साल पहले बोलता था ना कि आप अमेरिका जा सकते हो, लंदन जा सकते हो, पर लोगों ने अपनी जो मैंने सिद्धि ऊर्जा दी थी उसका सब ऐसी की तैसी कर दी और आपने वाट लगा ली। और मैं जो बोल रहा था मैं लंदन जाने, अमेरिका भेजने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग यूएसए से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से, न्यूजीलैंड से जुड़े हैं। तो जो मैंने किसी को अच्छा त्रिकालदर्शी बना दूं तो मैं उसको वहाँ लंदन, अमेरिका यहाँ भेज नहीं सकता था क्या? भेज सकता था। वो टिकट वगैरह सब करा देते, या रहने खाने पी की व्यवस्था कर देते, तो कितना वो अमीर हो जाता, या मान सम्मान हो जाता, पैसा मिल जाता, बहुत कुछ हो सकता था। पर लोगों को क्या है ना कि ये मैं एक गुरु सोचता है तो बहुत बड़ी चीजें सोचता है, पर लोग ना अपनी ऊर्जा की ऐसी तैसी करके सब बर्बाद कर लेते हैं। मैंने उनको बोला कि ये मत करो, तो मैं ये तक दिलवा दूंगा, तुम्हारे डॉक्टर बच्चों को डॉक्टर तक बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जुड़े थे, वो मदद करते थे। पर लोगों को इतना कुछ देने के बाद भी मजबूरी का फायदा लेते। अब मेरी क्या गलती है बताओ? और बहुत सारे लोग बोलते कि आप ऐसे ऐसे वीडियो डालते हो जिससे तुम आपके चैनल से कोई नहीं जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों को उसको क्या लगता है कि पैसा आएगा और मुझे पैसा मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। कोई मतलब नहीं है, मेरा और बिल बढ़ जाएगा। क्योंकि पैसा दे रहे हो तो मेरे आश्रम को दे रहे हो ना, तो बिल कम नहीं होगा, पोस्ट पेड का बिल और बिल बढ़ेगा और ब्याज उसका देना पड़ेगा। मतलब मेरा तो काम तमाम कर दोगे आप। ये है मतलब कहने का तात्पर्य है। और जिनको पैसा कमाना है पाखंडी बन जाओ, बहुत पैसा है उसमें पाखंडी। मुझे लोग कॉल करते कि वो एक व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजी कॉल कर रहा था, वो मुझे कॉल किया, उसने बोला कि मुझे सिद्धि चाहिए, त्रिकालदर्शी सिद्धि। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? तो वो बोला मैं एस्ट्रोलॉजी हूँ। अच्छा, मैंने पूछा कि कितना पैसा लेते हो आप? वो बोला कि मैं एक कॉलिंग का 11,000 लेता हूँ। उसने वो रिकॉर्डिंग है, मुझे कभी तो कभी डालूंगा। तो ना 11,000 रुपये लेते हो तुम कॉलिंग? हाँ, मतलब क्या करते हो? मतलब बोलो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोलॉजी का, 11,000 रुपये। तो मैंने बोला कि मैं तो सिर्फ 5100 रुपये में पूरा लाइफ टाइम जोड़ता हूँ, या कोई पैसे नहीं देता तो भी लाइफ टाइम जोड़ता हूँ। मैंने बोला तो क्या चाहिए त्रिकालदर्शी सिद्धि? कहाँ कर्ण मातंगी की साधना करनी है? मैंने बोला कि हाँ मैं तो करा दूंगा, पर मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि
आप में वो शुद्धता नहीं है या वो ऊर्जा धारण करने के सामर्थ्य नहीं है कर्ण मातंगी। कर्ण मातंगी मैं दे सकता हूँ, पर आप में सामर्थ्य है कि उसको धारण कर सको, वो धारण नहीं है। तो आपका जो 5100 रुपये बर्बाद हो जाएगा। वो बोला ठीक है, मैं तो एक कॉलिंग का 11,000 रुपये लेता हूँ, तो 5100 रुपये मेरे मिल जाए ना मिल जाए, पर कोई फायदा नहीं है। पर मैंने बोला कि आप 5100 रुपये दे के भी नहीं होगा तो नहीं होगा ना। आपको जो चाहिए कर्ण मातंगी सिद्धि वो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे आश्रम में नियम है कि ऐसा करोगे तो ही आपको मिलेगा। तो आप ऐसा करो, किसी और तांत्रिक के पास जाओ, पूछो, क्योंकि वो आपको, आप 5100 रुपये देके मुझसे कर्ण मातंगी लेने से अच्छा कि 1 साल लगे 2 साल लगे, उससे अच्छा कि आप किसी को 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये दे दो, वो आपको जल्दी दे देगा। ऐसा मैंने उसको बोला, क्योंकि 11,000 रुपये आप एक कॉलिंग के लेते तो 10 लोगों से बात करोगे तो 1,10,000 हो जाएंगे। या उसको 2 लाख रुपये दे दो किसी तांत्रिक वगैरह को। बहुत सारे लोग देते 50,000 में, या कर्ण मातंगी सिद्धि त्रिकालदर्शी सिद्धि, तो और उसको 50,000 देते हैं, उनको 1 लाख रुपए दे देना, वो खुश हो जाएगा और आपको कर्ण मातंगी सिद्धि बहुत जल्दी देगा। तो मैंने उसको समझाया, तो वो बोला हाँ बात सही है आपकी। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला 5100 रुपये देके आपको सस्ता है पर मिलेगा। उसने बोला कि तो आपको तो बहुत सारे ऐसे साधकों को एक ही दिन में त्रिकालदर्शी सिद्धि मिली है, कर्ण मातंगी मिली। मैंने बोला वो मिली है पर पैसा नहीं कमा रहे ना। जैसे ये त्रिकालदर्शी शादी का सिद्धि है, इतना बढ़िया बढ़िया बताती, पर पैसा कमाती क्या? नहीं बताती ना। आपको पैसा कमाना है ना, हाँ मुझे करोड़ों कमाने, हजारों रुपए करना, मतलब करोड़पति बनना है, मान सम्मान प्राप्त करना है, तो वो नहीं हो सकता ना, नहीं हो पाएगा। तो आप वो एक व्यक्ति को 1 लाख 2 लाख रुपए दे दो, वो त्रिकालदर्शी बना देगा, वो आपको फायदेमंद रहेगा। मैं 5100 रुपये में त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ, पर वो गारंटी नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि शक्तियाँ नहीं देंगे तो मेरा तो बिल और पड़ा जाएगा। आप मुझे दोगे 5100 रुपये त्रिकालदर्शी बनने के लिए, और शक्तियाँ बोलेगी यार इसको तो तुमने योग्य बनाया या नहीं है, ये तो अभी टॉयलेट बाथरूम में है, और इसको दूध कैसे पिलाए हम, पहले साफ करो। तो अभी साफ करने के चक्कर में ही 1 महीना लगेगा, 6 महीने लगा, 1 साल लगे, 10 साल लगे। अब तब उसको साफ, तब वो दूध पिलाएगी, तब उसके आगे चक्र में दूध जाएगा और त्रिकालदर्शी बनेगा। अभी संभव है। तो वो दूसरा जो तांत्रिक है वो नहीं है। अब तुम टॉयलेट बाथरूम कर चुके तो भी वो तुम्हें दूध पिलाएगा और तुम्हें त्रिकालदर्शी बन जाएगा। बाद में तुम करोड़पति बन जाओगे, लखपति हो जाओगे, मालामाल होगे, बहुत सारी स्त्रियाँ मिलेंगी, पैसा मिलेगा, क्लब में जाकर बहुत सारी लड़कियों से मजा कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, संसार के समस्त सुख भोग सकते हो। बाद में तुम्हारा सब बिल होगा वो चुकाने के लिए हजारों जन्म बैक्टीरिया वायरस बन के चुकाना पड़ेगा। अच्छा है ना, वो प्लानिंग अच्छा है, तो वो कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। या जो लोहार की कहानी बताती है वैसे हो सकता है, तो वो आपके लिए है, सही है, ऐसा है। तो बाकी जिनको कहानी तो यही है कि वास्तव में आप क्या चाहते हो और मैं क्या दे रहा हूँ, ये समझने की ज़रूरत है। आप आश्रम से जुड़ रहे हो तो मैं क्या दे रहा हूँ या मेरी शक्तियाँ कैसे दे रही है, एक थोड़ा शांति से देखो, समझो कि मेरे वीडियो थोड़ा सा अच्छे से देखो कि मैं क्या डाला हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या वास्तव में आपको लाभ हो सकता है, या आप उस ऊर्जा को धारण कर सकते हो। मैं जो ऊर्जा दे रहा हूँ आप समझो नहीं धारण कर सकते हो, या आप उस धारण करने के लिए धैर्य नहीं है आपको। धारण तो कोई नहीं सकता, उसमें कुछ नियम होता है। बैटरी की कैपेसिटी तो बढ़ाई जा सकती है ना। आप समझो कि उसमें जो 5,000 6,000 1 लाख आवर्स की बैटरी का कैपेसिटी है, तो हो सकता है कि आप उसमें 10 लाख का 1 करोड़ का भी कैपेसिटी होल्ड का ला सकते हो कैपेसिटी, तो वो आपको ट्रांसफार्मर बन सकते हो। कैपेसिटी तो बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं, पर तरीका होता है, वो साफ करना पड़ता है। या मैंने बोला शुद्धता का वगैरह। तो जब तक आप ये काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष है तब तक वो ऊर्जा धारण कर नहीं रह सकती। या तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या रह सकती है आपके शरीर में, या तो परमात्मा की परम ऊर्जा रह सकती है। दोनों में से एक रह सकती है। या तो अंधेरा रह सकता है या तो उजाला रह सकता है। आप चाहते हो कि अंधेरा भी रहे और उजाला भी रहे, ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोनों में से एक हो सकता है, या तो अंधेरा रहेगा तो या उजाला रहेगा, या तो प्रकाश रहेगा या तो अंधेरा रहेगा, या तो नकारात्मक ऊर्जा रहेगी या तो सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। तो दोनों में से एक रह सकती है, दोनों एक साथ रहेगी ऐसा कोई संभव नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो देखते ही होगा, तो कोई ऑप्शन तो होता है। क्योंकि संसार में बोला जाता है कि असंभव कुछ नहीं है, पर संभव करने के लिए भी कुछ सामर्थ्य होना चाहिए ना।
तो वो तो नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं और वो भौतिक आनंद भी लेते हैं और आध्यात्मिक आनंद लेते हैं। जैसे तंत्र योगी है, वो संभोग का भी आनंद लेता है और आनंदानुभूति समाधि का आनंद लेता है, प्रेम भी करता है। बाकी लड़कियां भी उसके मरती है, तरसती है उसके साथ समय बिताने के लिए। तो ऐसा हो सकता है, पर उसने वो प्रिपेयर्ड वाला बैलेंस है ना उसके पास, तो उसने बहुत सारा पहले ऑलरेडी संसार को दिया है, इसलिए उसको सारी सौंदर्य मिला है, धन मिला है, तंत्र की सिद्धियां मिली है, बहुत कुछ मिला है, जैसे मैंने कहानी में बोला था। तो वैसा आप बनना चाहते हो तो हो सकता है, पर उसके लिए तो हजारों जन्म लग जाएंगे, एक ही जन्म में थोड़ी ना होगा। तो जो सत्य है, वास्तविकता है, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए और अपने जीवन को अंधश्रद्धा में जो किस दुख का कारण मत बना लो। तो मेरी वीडियो को समझो, आपको लगता है कि वो सही हूँ, तभी आपको जुड़ना चाहिए और उसका परिपूर्ण लाभ ले लो और अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर लो घर बैठे। जो मैं आपको सच्चे दिल से सहायता कर रहा हूँ उसको स्वीकार करो, उस ऊर्जा को, उसको ज्ञान को, और अपने जीवन को परम कल्याणकारी और आनंदमय बना लो और मेरा जो बिल है क्रेडिट का वो खत्म हो जाए यस, और मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ और परम शांति और परम आनंद में लीन हो जाऊँ, परमात्मा में, ब्रह्मलोक में।